बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और हाइपरप्लेजिया जैसे कि हम इस फिगर से समझ सकते हैं कि इतनी ही जगह में जो पहले दो चीज़ें हैं वो अगर मल्टीप्लाई करके 6-7 में कन्वर्ट हो जाएं, दिस इज़ हाइपरप्लेजिया, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सही। तो एंडोमेट्रियम में जब हाइपरप्लेजिया होगा तो वो क्या स्ट्रोमा से रिलेटेड होगा। और ये क्यों होगा? अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो। एस्ट्रोजन ज़्यादा कैसे आ सकती है? ओबेसिटी, मतलब फैट सेल्स जो हैं वो टूट के एस्ट्रोजन बनाएं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें एस्ट्रोजन वैसे ही सिक्रेट होती है, या फिर कोई थेरापी ले रहे हैं एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी। इन तीनों केसेस में एस्ट्रोजन ज़्यादा हुई, उसने स्ट्रोमा को ज़्यादा एक्टिवेट किया, जिसके नतीजे में सेल्स की ज़्यादा डिवीजन हुई और जो है हाइपरप्लेजिया हो गया एंडोमेट्रियम का। अब इससे क्या होगा कि मेंसेस ख़त्म हो गए हैं वे जो है पेशेंट को, लेकिन उसके बावजूद उसे ब्लीडिंग आती रहेगी पोस्ट मेनोपॉजल। और ये जितने भी हाइपरप्लेजिया हैं ये फाइनली लीड करते हैं कैंसर्स को, तो इसलिए ये ओल्ड एज में ही होंगे, एल्डरली फीमेल्स में, उससे पहले में नहीं होंगे। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर है कैंसर का, मेजर कॉम्प्लिकेशन भी करवाता है। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बेसिकली जो है वो 4 टाइप्स की वो बात करते हैं हमारी बिग रॉबिन। वो कहती है कि इसकी मॉर्फोलॉजी में है सिंपल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, जिसमें एटिपिकल फीचर्स नहीं आते हैं, और सिंपल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया। और फाइनली आगे चल के वो कहते हैं ये भी हो सकता है कि कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया हो विदाउट एटीपिया, मतलब एटिपिकल फीचर्स ना आए लेकिन कम्प्लेक्स सारे उसमें आ जाएं, ग्लैंड्स के साथ साथ बाकी चीज़ें भी आना शुरू हो जाएं, और कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया। ये अब देखो, जो सिंपल था वो 1% प्रोग्रेस करता है एडिनोकार्सिनोमा में, जबकि ये सिंपल विद एटीपिया 8% कार्सिनोमा में प्रोग्रेस करता है। कम्प्लेक्स विदाउट एटीपिया 3% करता है, जबकि जब दोनों कम्प्लेक्स भी हों और एटिपिकल फीचर्स भी हों तो 23 से 48% में जब हिस्टेक्टमी ऐसे पेशेंट्स में की जाती है तो उनमें एडिनोकार्सिनोमा ही निकलता है। सो ज़्यादा जैसे जैसे एटीपिया और हाइपरप्लेजिया बढ़ता है, उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, वैसे वैसे कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, इनएक्टिवेशन हो जाती है P10 जीन की, जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो उसके नतीजे में ये आ गए। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? या तो हिस्टेक्टोमी करके उसको निकालते हैं, या फिर सेकेंडली प्रोजेस्टेरोन थेरापी। प्रोजेस्टेरोन थेरापी 50% केसेस में कोई असर नहीं डालती, डिजीज़ वैसे की वैसे रहती है। 25% में बीमारी दोबारा हो जाती है, और 25% में दवाई के बावजूद जो है डिजीज़ प्रोग्रेस करके कैंसर बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरप्लेजिया। और जब ये हाइपरप्लेजिया कैंसर में बन गया तो इस कैंसर को कहेंगे हाइपरप्लेजिया पाथवे से होने वाला एंडोमेट्रियल कैंसर। अब एंडोमेट्रियल कैंसर, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन जो हुई है। अब ये बहुत कॉमन है फीमेल जेनिटल ट्रैक में, और जो कि हमने कहा कि हाइपरप्लेजिया भी पोस्ट मेनोपॉजल में है, ये भी पोस्ट मेनोपॉजल में है। 2 टाइप्स हैं, एक है जो हाइपरप्लेजिया की वजह से कैंसर बना, और एक है स्पोरेडिक जिसमें पीछे कोई वजह नहीं थी, वो खुद ब खुद हो गया। हाइपरप्लेजिया 75%, जबकि खुद ब खुद होने वाला सिर्फ 25% है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सेम, जिसमें एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, यानी कि जल्दी होने स्टार्ट होने वाला मेंसेस में जो मेनोपॉज है वो देर से आया, जल्दी पहला बच्चा हो गया, इनफर्टिलिटी बड़ी अरसे तक रही है ओव्यूलेटरी साइकिल्स के साथ, ओबेसिटी यानी फैट जो है वो एस्ट्रोजन बनाता रहा, वगैरह वगैरह। और इसकी जो है स्पोरेडिक पाथवे में ये जो है, इसमें एट्रोफिक एंडोमेट्रियम, यानी कि जो बूढ़ी खातून थी उसकी एंडोमेट्रियम में एट्रोफी ख़त्म हो गई है, उसके अंदर अचानक से एक प्रिकर्सर लेयन आई और इसने करा दी, जिसकी कोई ख़ास वजह हमें समझ में नहीं आती है। वो 60 ईयर्स में था, ये 70 ईयर्स में है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये चीज़ हाईलाइट कर लो बच्चों कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, एंडोमेट्रियोइड लाइक। वो इसने नीचे भी शो किया है कि ये नीचे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, ये दिस थिंग इज़ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये और ये जो अंदर ये भी है, ये भी है, दिस इज़ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ये जो है दिस इज़ दिस वन, दिस इज़ हाइपरप्लास्टिक पाथवे, इसमें एंडोमेट्रियोइड यानी नॉर्मल एंडोमेट्रियम लाइक एपिथेलियम है। जबकि जो ये वाला है ना, ये दिस इज़ सीरस, और इसमें क्या होता है, पेपिलास बन जाता है, पेपिलरी फिंगर लाइक आउटग्रोथ बन जाती है। दिस इज़ द अदर पाथवे। और इसमें क्या होगा कि ये जो पेपिलरी स्ट्रक्चर्स हैं
ये फाइनली बाद में इवेट करके अगर इसमें नेक्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो जाए तो ये समामा बॉडीज़ भी बनाते हैं। और समामा बॉडीज़ हमने याद किया होगा पहले पिछले अपने ईयर्स में कि किन चारों में कैंसर्स में होती है, पेपिलरी कैंसर थायराइड का, पेपिलरी सीरस कैंसर एंडोमेट्रियल का, मेनिंजियोमा और मीज़ोथेलियोमा। ये एमसीक्यू पॉइंट है, इसको याद कर लें। इसकी जो हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स हैं वो ये कहता है कि 3 टाइप्स का होता है, सीरस हो सकता है, क्लियर सेल हो सकता है और मैलिग्नेंट हो सकता है। ये स्पोरेडिक जो है कैंसर उसकी बात हो रही है। सीरस कॉमन है। ये सीरस जो है वो सरफेस एपिथेलियम के साथ बढ़ता चला जाता है, एक जॉइंट सेल बना देता है क्योंकि स्ट्रोमा को भी इन्वेड कर देता है। इसका प्रोग्नोसिस बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ जगहों में फैल जाता है और यूट्रस के बाहर भी चला जाता है और यहाँ तक कि ये पेरिटोनियम जो है उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। क्लिनिकली बात करें तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा शुरू में तो एसिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन आस्ता आस्ता जो पोस्ट मेनोपॉजल जो है विजाइनल ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी और साथ में वाइट डिस्चार्ज आएगा। ये 80% जो है स्टेज 1 में सर्जरी के साथ रेडिएशन करते हैं। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है कि इसके अंदर क्या करते हैं, 2 टाइप की, एक तो हाइपरप्लास्टिक पाथवे की हमने बात कर दी कि जिसमें क्या है पॉलीपॉइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेगी, या फिर ये डिफ्यूज़ होगा, पूरे के पूरा एक जैसा हो जाएगा। इसकी हिस्टोलॉजिकल टाइप्स हैं कि 85% ग्लैंड लाइक पैटर्न मतलब एंडोमेट्रियोइड नॉर्मल ग्लैंड लाइक बनेगा। ग्रेड 1 में 5% से भी छोटी सी सॉलिड जो है ग्रोथ बनी है कैंसर की। अगर वो बड़ी हो जाए, 5 से बड़ी हो जाए लेकिन 50% से कम हो तो उसे ग्रेड 2 कहते हैं, और अगर वो 50% से भी बड़ी हो जाए तो उसे ग्रेड 3 कहते हैं। और जो दूसरा है स्पोरेडिक पाथवे, इसके अंदर वो क्या कहता है कि जो है सारे जो हैं हमारे कैंसर वाले सारे फीचर्स आएंगे, एनसी रेशियो ज़्यादा बढ़ेगी, माइटोसिस वाले फीचर्स ना, हाइपरक्रोमेसिया आ जाएगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई आ जाएगा, एटिपिकल माइटोटिक फिगर्स आ जाएंगी, और ये जो सारे हैं नॉन एंडोमेट्रॉइड यानी स्पोरेडिक कैंसर जो हैं ये सारे ग्रेड 3 कैंसर में आते हैं। सही, दिस वाज इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए अब हमने कर लिया। अब छोटे से दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो है फाइब्रोइड लियोमायोमा। लियोमायोमा क्या होता है, जैसे इस फिगर में देखें कि नॉर्मल जो यूट्रस है उसकी दीवार के अंदर ये एक अजीब सी प्रोजेक्शंस बन गई हैं। ये नॉर्मल दीवार थी, ये एक लियोमायोमा है कि ये फाइब्रोइड है, ये फाइब्रोइड है, ये फाइब्रोइड है, ये फाइब्रोइड है, ये बहुत सारे फाइब्रोइड होते हैं। तो होती क्या है, इसे कहते हैं कि जब बिनाइन जो है नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हुई है स्मूथ मसल्स की जो कि मायोमेट्रियम से राइज कर रहे थे, उनकी बिनाइन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, यानी वो कैंसरस नहीं है, सिर्फ बिनाइन है, तो उसे लियोमायोमा कहते हैं। ये प्री मेनोपॉजल होती है, इवन यंग फीमेल्स हैं, इवन जब अब बच्चे जो हैं सी सेक्शन या डिलीवरी वगैरह सी सेक्शन में भी फील की जा सकती है। मल्टीपल होती हैं, कोई एक नहीं होती। इवन कहा जाता है कि नॉर्मल जो गर्ल्स हैं उनमें भी वो अगर अपना जो है अल्ट्रासाउंड कराएं तो उनमें भी चंद एक फाइब्रॉइड सब में निकल ही आता है। ठीक है, ये बड़ा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। मेनोपॉज के बाद जब जब एस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा मतलब कम होता है मेनोपॉज के बाद, तो तब ये श्रिंक करना शुरू कर देता है। तो एग्जामिनेशन में कैसे मिलता है, मल्टीपल, बहुत सारे वेल डिफाइंड अच्छी से इनकी डीमार्केशंस लाइन है, वाइट कलर के होल्ड मैसेज हैं, एक ऐसे के होल लाइक मैसेज हैं जो कि डिस्टॉर्ट करते हैं बाकी के पेल्विक स्ट्रक्चर्स को, है ना, यूट्रस को और बाकी के पेल्विक स्ट्रक्चर्स में। शुरू में ये सिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अगर ये आगे प्रेजेंट करें तो इनका सिम्टम होता है कि अब नॉर्मल ब्लीडिंग आ रही है पेशेंट को, या फिर वो बड़े अरसे से इनफर्टाइल है, उसका टेस्ट करें तो उसमें कोई बड़ा लियोमा निकल सकता है, या पेल्विक मैस फील होता है उसको, उस पे भी हम लियोमायोमा डायग्नोस कर लेते हैं। अब ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है लियोमायोसार्कोमा। वो कहता है कि मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाए स्मूथ मसल्स की, जो वो बिनाइन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन थी, ये मेलिग्नेंट है, लेकिन ये डिनोवो होती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये लियोमायोमा से राइज नहीं करती है। वो प्री मेनोपॉजल थी, ये पोस्ट मेनोपॉजल हो सकती है यूजुअली। और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें वैसे एक तो लेयन तो आएगी, उसके अंदर क्या क्या आएगा, सिंगल लेयन आएगी जिसके अंदर नेक्रोसिस और हेमरेज नज़र आएगा, और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स वही कैंसर वाले, नेक्रोसिस, माइटोटिक एक्टिविटी, सेलुलर एटीपिया, ये सारा कुछ नज़र आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।